डियर स्टूडेंट नमस्ते। हमारा चैप्टर नंबर 10 है घात एवं घातांक, जिसे हम इंग्लिश में पावर एंड एक्सपोनेंट कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं जिनका उपयोग करके हम इस सेक्शन यानी इससे संबंधित प्रश्नों को आसानी के साथ हल ज्ञात कर सकते हैं। पहला फार्मूला, जब x की घात m गुणा x की घात n मीन्स जब दोनों के बेस मीन्स आधार एक समान होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं और बीच में काय का चिन्ह लगा रहता है, गुणा का चिन्ह लगा रहता है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब x और x की घात m प्लस n। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र है हमारा x की घात m भागित x की घात n। भाग का मतलब बटे होता है, जिसे हमने x की घात m बटे x की घात n लिखा, बराबर x की घात, देखिए यहाँ पे भी आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं और आधार आपस में काय में है, भाग में मीन्स बटे में, तो घातें कैसी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और बेस को हम वन टाइम लिखते हैं। ठीक इसी तरह से तीसरा फार्मूला, जब किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक होती है तो हमने इसको ऋण को धन में बदलने के लिए किया, 1 बटे x की घात m लिखा। और यहाँ पे फिर से अगर देखिए नीचे की तरफ ऋण है तो हमारा इसको धन में बदलने के लिए क्या प्राप्त हुआ, x की घात m ऊपर की ओर कर दिया, मतलब उसको क्या करा, हर को अंश के रूप में लिखा और अंश को हर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। पांचवा फार्मूला है x की घात m गुणा y की घात m बराबर, क्योंकि यहाँ पे घात समान है लेकिन आधार समान नहीं है, इसलिए घात को हम एक बार लिखेंगे, जो समान चीज होगी उसको एक बार लिखेंगे, तो हमने x गुणा y लिखा और पूरी की घात m लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए x की घात m है और फिर से घात n है, मतलब आधार एक बार है पर घातें कितनी बार है, दो बार आपस में गुणा में, तो उसमें क्या था, x की घात m गुणा n। इसी तरह से 7 नंबर पे x बटे y पूरे की घात m, यानी x और y दो अलग अलग चर हैं लेकिन उनकी घात एक जैसी है और आपस में बटे में, तो हमने क्या किया, x की घात m और बटे y की भी घात m। अगला प्रश्न, अगला सूत्र है हमारा x की घात m बटे x की घात m, यानी एक समान चीजें रहती हैं, वो अंश में और हर में, तो कट कर कितना आंसर देता है, एक। अब वो कैसे देता है तो आगे देखते हैं, x की घात m ऋण x की घात n, और इनमें से घटे तो कितना बचा, x की घात 0 और हमेशा किसी की भी घात 0 होती है तो उसका उत्तर कितना आता है, 1 प्राप्त होता है। ये हमारे मुख्य फार्मूला थे, सूत्र थे, इनकी सहायता से सवाल एक्सरसाइज के हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई x की पावर 0 मल्टीप्लाई y की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, यानी अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे 3 की घात 0 गुणा x की घात 0 गुणा y की घात 0 धन 5 की घात 0, तो क्या हुआ, हमने चूंकि अभी पढ़ा, हमारा सूत्र है कि किसी की भी घात 0 होना उसका उत्तर कितना लेता है, 1 लेता है। हमने 3 की जगह पर 1 लिखा, गुणा का गुणा लिखा, x की 1 लिखा, गुणा का गुणा लिखा, y की जगह फिर से 1 लिखा और धन का धन लिखा, 5 की घात 0 था इसका मान भी 1 लिखा। अब चूंकि 1 गुणा 1 3 बार है, 1 कम 1, धन का धन, 1 का 1 और 1 जुड़े तो कितने प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हुए। मींस इस प्रश्न का उत्तर हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारे पास, जैसे यहाँ लिखा है 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और ओवरऑल पावर 0। अब चूंकि हम ओवरऑल पावर 0 है तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि इस पूरे का उत्तर कितना प्राप्त होने वाला है, 1। अब वो कैसे प्राप्त होता है उसको हल करके भी दिखाया हमने, चलो देखते हैं कैसे होता है। 5 की पावर 0 मींस 1 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 3 की पावर 0 मींस 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 गुणा 3, 3 तिया धन का 3 की घात 3 मींस 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम, 3 टाइम, मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27 गुणा का गुणा। 2 की पावर 5 मतलब 2 कितने टाइम, 5 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 5 बार, 2 बार 2 का आपस में गुणा करते कितना प्राप्त हो रहा है, 32 और पूरी की घात ऑलरेडी 0 है इसलिए 0 लिखा। अब देख रहे होंगे यहाँ पे 9 एकम 9 धन का धन और यहाँ 27 और 32 का आपस में गुणा किया 864, बीच में दोनों के चिन्ह समान है इसलिए जुड़ गए, ये हो गए
873 और पूरी की घात 0 इसलिए उसका मान कितना हुआ 1। यानी हम हल करके उसको आसानी से बता सकते हैं कि इसका उत्तर 1 कैसे आया। जो हमने हल करके दिखाया कि उसका उत्तर 1 कैसे प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार हमारे पास अन्य क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है 1/2 की घात 3 और पूरे की घात 6, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए पूरी की घात की मतलब क्या, 1 की भी घात 2 बटे 2 की घात 3 पहले से है और फिर से कौन सी घात आई 2, तो घात कितनी हो गई अब देख रहे हैं 1 की घात 2 मींस 1 गुणा 1 और नीचे कितना आ गया देखो 2 की घात 3 दूनी 6। यानी अगर उसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ऊपर तो 1 में 2 की घात 6 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार लिख दिया अपन ने। अब इसका गुणा बस कर दीजिए, ऊपर तो 1 है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 20। इसका हल कितना प्राप्त होगा 1/64 1/64। ये हमारा इसका आंसर प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन से लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है इसे भी हल करके देखते हैं, इसका वैल्यू क्या प्राप्त होती है पता करते हैं। चलिए 3 की पावर 7 भागित 3 की पावर 10 ऐसा लिखा है ना। और इसमें भाग का चिन्ह रहता है तो नीचे वाली घात कैसी होती है, ऊपर चिन्ह बदल कर जाती है मींस क्या प्राप्त हुआ 3 की पावर -7 पहले से थी, ये वाली घात प्लस में गई ऊपर क्योंकि माइनस में थी 10 हो गई प्लस कितना लिखा है 3 की पावर -5। पहले ये हल हो जाए फिर इसको हल कर देंगे तो क्या प्राप्त हुआ देखते हैं। 3 की घात कितनी बची यहाँ पे, ये लिखा है लिखा है दोनों के चिन्ह कैसे अलग अलग है इसलिए घटे 10 में से 7 के कितने बचे 3 गुणा 3 की घात कितनी पहले से पीछे 5 है। अब देखो बीच में चिन्ह का आ गया गुणा का आधार देखो अभी दोनों के कैसे एक समान है तो घातें आपस में कैसे होंगी जुड़ेंगी, मतलब चिन्ह नहीं बदलेंगे और उनको हम आपस में लिख देंगे। तो कितना हुआ 3 पहली घात 3 धन और पीछे वाली घात 5। तो क्या प्राप्त हुआ 3 का तो 3 धन अंदर जाने पर धन का चिन्ह नहीं बदलता और 3 की घात ऋण 5 पहले से बड़ी संख्या ऋण से ऋण 5 में से 3 के कितने बचे 2 मतलब 3 की घात कितनी बची ऋण 2। ऋण 2 नहीं होना चाहिए, घात ऋण में नहीं हो तो उसको हम क्या करेंगे धन में बदलने के लिए क्या करेंगे, धन बदलने के लिए हमने फार्मूला पढ़े हैं ऋण में लिखी तो धन में कैसे बदलता है 1 के बटे लिख देते हैं। तो 1 के बटे लिख दिया 3 की घात 2 मीन 1 बटे 3 की घात 2 तो क्या 3 गुणा 3 और 1 बटे 3 गुणा 3 मीन 9। तो इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ, आंसर बराबर 1/9। इसी तरह से अगले भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। चलो हल करके देखते हैं। क्या लिखा है ऋण 4 की घात 5 भागित ऋण 4 की घात 8। बीच में चिन्ह काय का है भाग का। भाग में घातें कैसी होती हैं घटती हैं। ये वाला फार्मूला इसमें उपयोग में आने वाला है, भाग का फार्मूला है ना तो घटती है तो घटाते चलिए। यहाँ लिखा हुआ है इसको हल करा ऋण 4 की घात पहले से 5 है, ये नीचे वाली घात ऊपर जाके कैसी हुई चिन्ह बदल के गई मतलब घटी। तो कितना बचा ऋण 4 की घात ऋण 3। अब ऋण में घात नहीं होना चाहिए मतलब उसको बदले, इसके बटे कुछ लिखा मतलब कितना लिखा है 1 ऊपर गया 4 ऋण 4 नीचे आया, ऋण 4 की घात कितनी हुई धन की 3 मतलब ऋण 4 को हमें कितनी बार लिखना है नीचे 3 बार। ऋण 4 गुणा ऋण 4 अब गुणा कर दीजिए, ऊपर तो 1 है देखिए 1 बार ऋण 2 बार ऋण 3 बार ऋण 2 बार मिलके धन तीसरी बार मिलके ऋण मतलब ऋण का और 4 चुके 16 चुके 64 आएगा 64 ऋण का 64। यानी इससे ये पता चलता है कि जब भी किसी भी संख्या की घात विषम रहती है और संख्या पहले से ऋण होगी तो उसका आंसर भी काय में प्राप्त होगा माइनस में ही या ऋण में ही प्राप्त होगा, क्योंकि अभी देखो विषम घात थी ना और पहले से ऋण था इसलिए ऋण में आया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि
उसका कारण है क्योंकि ऋण कितनी बार है, विषम बार है, मतलब उसके पूरे पूरे पेयर बनने वाले, पूरे पूरे जोड़े बनने वाले नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन लिखा है ऋण 3 की घात 4, ऋण 3 की घात 4 गुणा 5/3 मतलब 5 की भी घात 4 और 3 की भी घात 4। यहाँ पे कौन सा सूत्र यूज हुआ है, तो यहाँ पर देखो पूरे की घात मतलब ये 7वें नंबर का x/y पूरे की घात n बराबर x की भी घात है और y की भी घात है। मींस यहाँ पे भी 5 की भी घात है 4 और 3 की भी घात 4। अब देख रहे होंगे आप ये कहाँ में लिखी हुई है, ऋण में। अब ये इनके बेस दोनों के सेम है, हालांकि चिन्ह बस अलग है ना। घात कैसी दोनों की, हाँ एक समान है, तो ये आपस में कट सकते हैं क्या, हाँ कट सकते हैं। या उसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ऋण 1 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बटे 3 की घात 4। 3 की घात 4 ऊपर भी है और 3 की घात 4 नीचे भी है, इसलिए घात ऊपर गई है। ऊपर जाएगी क्या होगी, 4 में से 4 घटेगी तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 0 और किसी की घात 0 कितना होता है 1। अब ऐसा कर दीजिए, या ऊपर नीचे सेम है तो उनको आपस में क्या कर दिया हमने, काट दिया। कितना बचा, ऋण 1 गुणा 5 की घात 4। संख्या के रूप में अगर मान ज्ञात करें तो क्या करेंगे, 5 का 4 बार गुणा, यहाँ तो ऋण 1 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कर दीजिए। 5 में 25, 25 पंचे 125, पंचे 625 और एकम 625 और ऋण था इसलिए ऋण। इस तरह से इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को भी हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। थैंक यू।